नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं CDP फॉर CTET। तो CDP के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित आपको टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। 100 क्वेश्चनों का ये वीडियो हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ईगो लिबिडो का अर्थ है, जो ईगो लिबिडो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ईगो लिबिडो का अर्थ हो जाता है आपका आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, जो EH इरिक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। EH इरिक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये हो जाती हैं 8 अवस्थाएं हो जाती हैं EH इरिक्शन के अनुसार। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है, तो ये अंतर होता है आपका उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास होता है किस अवस्था में, तो ये होता है आपका अव्यक्त अवस्था में। जो अव्यक्त अवस्था है उसमें जो है ज़्यादा विकास होता है मनोलैंगिक अवस्था का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो ये कहा गया है फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण, तो ये हो जाता है आंशिक दमन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी टीचर की सभी परीक्षाओं के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी, तो ये दी गई है मनोविश्लेषणवाद के द्वारा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है मैकडूगल का कथन। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो ये कथन हो जाता है आपका स्किनर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान दिया जाता है, तो ये ध्यान जाता है आपका बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में। इस तरह से उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, तो वर्तमान की बात हो रही तो ये हो जाता है शैशव अवस्था में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशव अवस्था में है। निम्नलिखित में से लंबावत विधि का अध्ययन किसने किया है। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है कार्ल सी गैरिसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, तो ये कहा गया है आपका रायबर्न के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा गया था ये कथन किसका है, तो ये रायबर्न के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। मन का विज्ञान कहा है, तो मन का विज्ञान कहा है पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिलेवे पुस्तक के रचयिता कौन है।
पिले हुए पुस्तक के रचयिता हो जाते हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु हो जाता है बालक। ये शिक्षा का केंद्र बिंदु हो जाएगा। किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे पर निरीक्षण किया जाता है। तो मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो ये होता है आपका अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर हो जाते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो ये हो जाती है निरीक्षण की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है वो हो जाती है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये हो जाता है इसका संबंध क्रो एंड क्रो से। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है? तो स्किनर की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा हो जाएगी आपकी स्किनर की। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन किया है तो ये किया गया है आपका वाल्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया तो ये किया गया है आपका वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो ये हो जाता है अंतर्दर्शन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से जो है आपका सामाजिकता का गुण विकसित होता है। बच्चा खेलता है तो उसमें जो है सामाजिकता की भावना पैदा होती है खेल से। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है तो ये विधि हो जाती है प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आपका। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक आपसे पूछे गए हैं तो ये हो जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था, जो बहिर्दर्शन विधि है उसका प्रतिपादन किया था जेबी वाटसन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर सीख लेता है, यह क्या है? साइकिल चलाने वाला स्कूटर सीख लेता है तो ये एक धनात्मक जो है स्थानांतरण हो जाएगा, यानी प्लस की बात यहाँ पर की गई है। कुछ तो उसको पहले से आता था और कुछ उसने अब सीख लिया है। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जो अंतर्निरीक्षण विधि है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है तो ये कहा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा। अपनी आत्मा में देखना
ही अंतर्दर्शन है। ये कथन किसका है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। ये कथन हो जाता है आपका टीचनर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। टीएटी या टेट जिसको कहा जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये विधि हो जाती है आपकी प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टीएटी परीक्षण की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्ययन का क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपका मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है ये हो जाता है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी 1916 में। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत तो ये जाना जाता है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से। चिन्ह सिद्धांत का चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी, और सहप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाएगा। यानी उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के नाम से जाना जाता है चिन्ह अधिगम के सिद्धांत को। प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो प्रयोगात्मक विज्ञान है तो ये कहा जाता है आपका विलियम वुंट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, विलियम वुंट हो जाते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। वोल्फ गैग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया है? वोल्फ गैग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया है तो ये किया गया है 1920 में। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो ये कहा जाता है विलियम जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम की बात हो रही है तो ये ध्यान दिया जाएगा आपका संपूर्ण स्थिति पर। ए हो जाता है करेक्ट आंसर। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है तो उसको कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है तो ये हो जाता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया है तो ये परिभाषित किया गया है आपका वाटसन के द्वारा। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ है तो ये आविष्कार हुआ है आपका किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का जो आविष्कार है ये हुआ है 1918 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? वुंट के द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है संरचनावाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो ये हो जाता है बहुत प्रभावशाली। ठीक है, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम। ड एनिमा रचना है। जो ड एनिमा रचना है वो किसकी हो जाती है? तो डी एनिमा जो रचना है ये हो जाती है अरस्तु की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? जो 3H है उसके संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो H का अर्थ हो जाता है आपका हेड, हार्ट और हैंड। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, 3H के संपर्क में दिखाया गया है H का अर्थ। इस तरह के क्वेश्चन
आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन कहा गया है किसके द्वारा? जो मनोविज्ञान है उसका जो अतीत है बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है, तो ये कहा गया है इबिंगहॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो ये संबंध हो जाएगा कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसको वर्तमान में क्या नाम है? 1879 में जो है ये स्थापित की गई थी और उसका नाम आपसे पूछा गया है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हो जाती है, तो उसका जो नाम है वर्तमान में वो हो जाता है आपका कार्ल मार्क्स विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है उनके जो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है स्वयं का। ठीक है, स्वयं की क्रियाओं का वहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। टी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये हो जाती है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की देन। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का संपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा मनुष्य की जो अंतर्निहित क्षमता होती है उसका परिपूर्णता से विकास करती है, तो ये कथन हो जाता है आपका स्वामी विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? थॉर्नडाइक ने किया है शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान? तो ये किया गया है निश्चित एवं स्पष्ट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा है? तो 20वीं शताब्दी में माना जाने लगा है व्यवहार का विज्ञान। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का जो अर्थ है ये हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है, ये हो जाता है विकास का अर्थ। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया है, तो ये दिलाया गया है विलियम जेम्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाता है वर्गीकरण का सिद्धांत। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? मैकडूगल ने किया अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो ये की गई है चेतना की, इसकी जो है कड़ी आलोचना की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो ये हो जाता है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? तो ये हुआ है अरस्तु का। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये हो जाती है विकासीय विधि। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हो जाते हैं शिक्षार्थी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी सभी हो जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व। व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक
अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए आपकी व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता के जानने का प्रयास होना चाहिए और व्यक्ति आधारित जो पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना। तो एक और दो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया है आपका आत्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है तो ये हो जाता है शिक्षा अनुभव। शिक्षण अनुभव जो है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी समस्या है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो ये आती है शैक्षणिक पिछड़ापन। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के आधार पर थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है चिंतन और कल्पना। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये चिंतन और कल्पना हो जाएगा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो ये होता है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ये देता है सृजनशीलतावाद। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ये हो जाती है कौन से विचारक कहते हैं कि जो शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये कथन कहा गया है पेस्टोलॉजी के द्वारा। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर शामिल होते हैं? जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के बारे में संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होंगे? तो ये शामिल हो जाते हैं इंद्रिय जनित स्तर में। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान को अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ को अधिक ढंग से प्रकट करता है तो ये हो जाता है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये किसका मत हो जाएगा? कौन से सिद्धांतकार हो जाते हैं जो जिनका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु जो है सोचते हैं, विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये हो जाता है मैस्लो का। ठीक है, मैस्लो का मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें। जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को जो है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों से प्रतिबद्धता पैदा करना, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को जो है प्रलोभन नहीं देना चाहिए, इनामों का लालच नहीं देना चाहिए। ठीक है। बालकों को अपने कार्य में सफल होने पर अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर केवल सी जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इनामों का प्रलोभन बच्चों को नहीं देना चाहिए। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि तो ये हो जाती है मॉन्टेसरी विधि। ये उत्तम हो जाती है।
खेल विधि भी हो जाती है और किंडरगार्टन विधि जो है ये भी आपकी उत्तम शिक्षण विधि मानी जाएगी। तो डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था? तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। तो ये दावा किया गया था वाटसन के द्वारा। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ये हो जाता है उपलब्धि। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आ जाता है आपका असामान्य मनोविज्ञान, ये आपका आ जाएगा मनोविज्ञान के अंतर्गत। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है और खेल मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो आर्थिक मनोविज्ञान है ये आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। बाल विकास में क्या होता है? तो बाल विकास में गर्भावस्था में किशोरावस्था का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो बालकों के विकास का अध्ययन किया जाएगा तो उससे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन किया जाएगा। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ये हो जाते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने के लिए कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा जो है का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चा जो प्रदर्शित कर रहा है ये कर रहा है आपका पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया का। ठीक है, तो डिसलेक्सिया से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। लेखन अक्षमता की बात करते हैं डिस्ग्राफिया हो जाता है। गणितीय अक्षमता की बात करें ये हो जाता है डिस्कैल्कुलिया। गति समन्वय अक्षमता ये हो जाती है अफेजिया। और यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस में उपयोगी नहीं है? तो ये हो जाता है बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में तो उपयोगी हो जाता है, शिक्षण विधि के चयन में भी उपयोगी हो जाएगा, छात्रों को अभिप्रेरित करने में भी उपयोगी हो जाएगा, लेकिन पशुओं के प्रयोग में जो है ये उपयोगी नहीं होगा। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ बताया गया पशुओं का जो प्रयोग है मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय? तो ये किया गया है आपका युंग के द्वारा। ठीक है, युंग के द्वारा जो है ये किया गया है। सूची को सूची 2 से सुमेलित किए जो नीचे दे कोड से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो जॉन डेवी है। तो जॉन डेवी जो है ये आपके कृत्यवाद से संबंधित हो जाते हैं। वाटसन संबंधित हो जाते हैं आपके व्यवहारवाद से, और टिचनर संबंधित हो जाते हैं आपके ये हो जाएगा संरचनावाद से। कोफ्ता जो है ये आपके गेस्टाल्टवाद से संबंधित हो जाएंगे। इस तरह से ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का दिया गया है से आपका ऑप्शन नंबर डी में, बी का बै हो जाएगा, फिर आपका कोफ्ता का ए हो जाएगा और डी का उप का द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है तो डी हो जाएगा जो यहाँ पर विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, दोनों से प्रभावित होता है।
शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध हो जाता है आपका उपरोक्त सभी से। शिक्षक से भी हो जाएगा, शिक्षण से भी हो जाएगा, कक्षा के जो वातावरण है उससे भी हो जाएगा और विद्यार्थी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है उपरोक्त सभी से हो जाएगा। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, ये हो जाता है ज़्यादा महत्वपूर्ण। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान, तो ये हो जाता है वस्तुनिष्ठता। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो अधिगम में जो है थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम। ठीक है, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? महत्वपूर्ण नहीं मानता है पुनर्बलन को सीखने में, तो ये हो जाता है टोलमैन व गुथरी। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दोनों हैं जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का जो विकास है किसके द्वारा किया जाता है? टीएटी का जो विकास है ये मुर्रे के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार पूछा गया है बच्चों में भाषा विकास होता है, तो ये हो जाएगा अनुकरण व पुनर्बलन का। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, ये रखता है समूह निर्देशन से। और चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।